साधे सब सधे सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम फिर नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल बना सकते हैं। उज्जवल से उज्जवलतम बनाने की हम बात करते हैं हमेशा। आज हम इसको कुछ कुंडलियों पर भी देखेंगे प्रैक्टिकली। और पहले हम ये समझ लें कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर हमारा स्तर है, उसको हम जीरो मान लेते हैं कि वो शून्य है। शून्य से आगे बच्चों को राइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो इस स्थिति में लेंगे, आज इस स्थिति में हम जो देखेंगे वो देखेंगे राहु को देखेंगे। राहु ग्रह, राहु ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। तो ये ग्रह वैसे तो हमेशा पाप प्रभाव देता है, परंतु इसकी देवी सरस्वती माता है, अतः ये कभी कभी बड़े उत्तम फल देता है। इस ग्रह की जो खासियत है वो ये बताई जाती है कि जब ये देता है तो अथाह देता है, इसके देने की कोई सीमा नहीं है। और जब ये लेता है तो लेने की भी कोई सीमा नहीं है। तो अब हम इसके देने की सीमाओं का इस्तेमाल कर लें। हम इसके जो देने की कैपेसिटी है, जो देने की क्षमता है, उनका अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत उत्तम से उत्तम हो जाएगा। तो इस चीज का आज हम अपने चैनल में, अपने माध्यम में कुछ स्थितियां बताएंगे जब राहु बहुत कुछ देता है, और इतना देता है कि उसने हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन दे सकता है। तो आज हम ऐसी कुछ कुंडलियों को लेंगे और आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप इन कुंडलियों को देखने के बाद में, इसे समझने के बाद में ये देखें कि ये कुंडलियां अलग अलग समय पर पैदा हुए बच्चों की हैं और ये इन्होंने अपने जीवन में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। हमारे बच्चे भी, ये योग तो निरंतर बनते हैं, हमारे बच्चे भी अगर इस योग में पैदा हो जाएंगे तो निश्चित मानिए, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित मान के चलिए वो भी आदमी उत्तम से उत्तम फल पाएगा। इतना उत्तम कि आप लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाएं कि ऐसा भी संभव है। तो इतना उत्तम फल मिलेगा। तो आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो राहु ग्रह है। राहु ग्रह का जो उत्तम फल मिलता है वो कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। पहले देखिए कि राहु ग्रह दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में उत्तम फल देने की क्षमता रखता है, यदि इसके पाप प्रभाव ना हो। एक कंडीशन होगी, और इस पर यदि शुभ दृष्टि या शुभ प्रभाव आ जाए तो ये और उत्तम फल देगा। यदि जिस राशि में ये बैठा है उसका राशेष, इसका राशेष, राहु का राशेष अगर बली हो जाए तो ये और भी उत्तम फल देगा। तो आज हम इन तीन कंडीशनों को लेके विभिन्न प्रकार की कुंडलियों को देखेंगे, और अगर ये कुंडलियां हमें सही दिखाई देती हैं, इनमें कोई संशय नहीं मिलता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका प्रचार प्रसार और विस्तार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे समाज के इन चीजों का फायदा उठाकर अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर सकें। इतना सुख, इतना आनंद जो हमारे सपनों में भी नहीं आ सकता, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मैं समय वेस्ट ना करते हुए कुछ कुंडली आपके सामने लेता हूं। इन कुंडलियों के माध्यम से हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली जो कुंडली हम लेंगे वह कुंडली है गौतम अडानी की। ये देखिए, गौतम अडानी कुंडली आपके सामने लगा दी गई है। इसमें देखिए राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ में शुक्र देव बैठे हुए हैं, और वो शुक्र देव
अभी देखिए इनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। एक ग्रह की दृष्टि पड़ती है जिसको बोलते हैं हम शनिदेव। शनिदेव अपने ही भाव में बैठा, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और शनिदेव की राशि में जो शनिदेव की दूसरी राशि है उसमें बृहस्पति देव और चंद्रमा बैठे हुए हैं, दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अतः शनिदेव भी यहाँ शुभ फल देने वाला हो गया, और शनिदेव पर भी शुक्र की दृष्टि है, तो शनिदेव शुभ फल देने वाला हो गया। शनिदेव इस कुंडली में, ये मिथुन राशि कुंडली है, कारक ग्रह हो जाता है, कारक ग्रह होकर भी ये शुभ फल देने वाला हो गया। तो अब हमने देखा कि राहु के साथ में जो ग्रह बैठा है वो भी शुभ है, और राहु पे जो दृष्टि ग्रह डाल रहे हैं उनकी दृष्टियां भी शुभ होंगी। इस तरह से इस कुंडली में अडानी को अथाह धन संपत्ति मिली है, और यहाँ पर योग बन जाते हैं अथाह धन संपत्ति के। इसके बाद में दूसरी कुंडली ले रहे हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें देखिए राहु ग्रह यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु ग्रह जब बैठता है, यदि वो पाप पीड़ित ना हो, यदि उस पर पाप दृष्टियां ना हो, केवल शुभ दृष्टियां ही हो, और अगर शुभ दृष्टियां भी ना हो, पाप दृष्टियां भी ना हो, शुभ दृष्टियां भी ना हो, केवल राहु बैठा हुआ हो, तो भी ये ग्रह अजय योग बना देता है। इस व्यक्ति को जीतना संभव नहीं हो पाता किसी भी तरह से, और यह व्यक्ति जीरो से स्टार्ट होकर हीरो बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इनकी कुंडली में देखते हैं कि इनकी कुंडली में ये जो बैठा है बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, और इसके ऊपर यहां से बुध देव की और सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, और ये इस कुंडली में भागेश बुध देव है, उनकी दृष्टि आ रही है। बुध देव यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उसकी दृष्टि आ रही है, यानी कि शुभ दृष्टियां इसके ऊपर पड़ रही हैं यहां से। दूसरी बात, जो बृहस्पति देव हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव पंचम में बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो टोटल मिलाकर बृहस्पति देव भी अपनी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि शुक्र देव बृहस्पति देव को देख रहे हैं, लग्नेश बृहस्पति को देख रहा है। और बृहस्पति देव यहाँ पर कारक ग्रह तो नहीं होते हैं इस कुंडली में, तुला राशि में, पर क्योंकि पंचम में बैठे हुए हैं और इनको लग्नेश देख रहा है, तो इसलिए इनको बल प्रदान हो जाता है। इनको मंगल देख रहा है, इनको बल मिल जाएगा, और ये बली ग्रह हो जाएंगे। तो इसका जो राहु का जो राशि स्वामी है वो बली हो गया है, और राहु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई है। इस भांति से राहु यहाँ पर शुभ फल दे रहा है। कैसा शुभ फल दे रहा? अजय बना दिया है। अब इनको जीतना संभव नहीं रह जाता। अब इसके आगे देखिए, इस व्यक्ति के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबको मालूम है। जीरो से चालू होके और अथाह इन्होंने अपना यह व्यक्तित्व बढ़ाया है, अपने देश, हमारे देश की सेवा में लग रहे हैं, राज कर रहे हैं। ये इनके बारे में ज्यादा और बोलना सूरज को दिखाने के भांति होगा। इसके बाद में हम अगली कुंडली लेते हैं। हमने एक कुंडली हमने ली थी अभी उद्योगपति की, दूसरी हमने ले ली अपने प्रधानमंत्री जी की, तीसरी कुंडली हम लेते हैं एक खिलाड़ी की जो है MS धोनी। MS धोनी की कुंडली में राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो शुभ ग्रह के साथ में ये बैठा हुआ है। इसके ऊपर कोई भी पाप दृष्टि नहीं आ रही है, और ये जो ग्रह है ये बैठा हुआ है कर्क राशि में, ठीक है, और चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में, तो केंद्र का बल प्राप्त हो गया है। जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, एक और उसको शुभ दृष्टि मिल गई है, शुभ बल प्राप्त हो गया है। और इसका जो बल है त्रिकोण में, इसके जो है मंगल देव हैं जो इसको बल प्रदान करेंगे। इस बात से चंद्रमा यहाँ पर इसका बली हो जाएगा, और चंद्रमा बली होने के कारण राहु को भी बल मिलेगा।
मैंने बोला था कि यदि डिस्पोजिटर भी बली हो जाए, यानी कि राशेष भी बली हो जाए, राशेष को भी बल प्राप्त हो जाए, तो भी राहु को फायदा मिलता है। और राहु के साथ में तो स्वयं बृहस्पति शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे वाली कुंडली लेते हैं हम लोग। ये मान्यवन बिल गेट्स साहब की है, तो इनके बारे में भी कुछ कहना जो है सूरज को दिए दिखाने के माफी की है, क्योंकि इन्होंने भी अपना जो कार्य है वो बिल्कुल शून्य से आरंभ करके और एक साम्राज्य खड़ा किया है। तो इनको भी अब हम इनकी कुंडली का विवेचना कर लेते हैं। इनका भी राहु अष्टम, इनका राहु छठे भाव में बैठा है, जो अजय योग बना रहा है, अर्थात इनकी बिजनेस में इनसे कोई कंपटीशन में जीत नहीं पाएगा कभी भी। अब इस राहु के स्वामी जो है मंगल है। अब मंगल की स्थिति देखिए, इसके ग्रह तो किसी की है नहीं, शुभ दृष्टि तो कहीं से पड़ नहीं रही है। अब इसका जो राशि है उसकी क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। राशि से बैठा है लग्नेश के साथ, और लग्नेश बैठा है अपनी उच्च राशि में, और चौथे भाव में केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये इसकी स्थिति बहुत मजबूत कर देता है। और यहाँ पर जो बुध है वो भद्रा योग भी बनाएगा, तो और मजबूत स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से अब जो यहाँ पर हम मंगल को और देखते हैं, ये देखो मंगल जो है यहाँ पर शुभ कतरी में आया हुआ है। एक तरफ बृहस्पति देव है और दूसरी तरफ इसमें जो है शुक्र देव बैठे हुए हैं, तो ये और भी शुभ हो गया है। तो इनका टोटल मिला के राहु के ऊपर सारा प्रभाव शुभ पड़ रहा है, कोई पाप प्रभाव नहीं है। और इनका राशेष बहुत शुभ स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इनका भी आप विवेचना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना इन्होंने धन धान्य अर्जित किया है। और एक कुंडली ले लेते हैं। ये हमारे मान्यवर होम मिनिस्टर अमित शाह जी की है। ये कुंडली में भी देखते हैं कि कैसा राजयोग बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो इसमें देखिए राहु बैठा हुआ है 10वें भाव में, और राहु के ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं आ रही है। और राहु का जो स्वामी है बुध, वो बैठा दूसरे भाव में। लग्नेश का दूसरे भाव में पहुंचना अपने आप में ही एक शुभ संकेत होता है, अच्छा करता है। और शुक्र देखिए, शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र का राशि परिवर्तन सूर्य से हो रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन सूर्य से हो रहा है, तो शुक्र देव भी दूसरे भाव में गिने जाएंगे। तो यानी कि शुक्र देव भी अब मंगल को, बुध 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 ग्रह को अपना बल प्रदान कर रहे हैं। तो इस भांति से यहाँ पर जो है राहु का राशेष बड़ा बली हो जाता है, राहु का राशेष बली हो जाता है। और ये जो राहु है, तो हम देखिए एक तरफ इसमें जुपिटर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ इसमें जो है मंगल बैठे हुए हैं, ये भी एक शुभ योग बना रहे हैं। तीसरी बात, इसका जो लगन है, लगन को जुपिटर देखता है। इसका लगन भी बलवान है, लग्नेश भी बलवान है, और इसमें राहु को पूर्ण रूप से सपोर्ट मिली हुई है। यहाँ पर राहु अपना जीरो से हीरो बनाने का काम कर रहा है। अगली कुंडली ले लेते हैं। ये हमारी मान्यवर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। इस कुंडली में भी अब हम देखेंगे कि राहु अपना कैसे कमाल दिखा रहा है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है छठे घर में, और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र के साथ बैठने से इसको शुभता मिल गई है, और कोई भी अशुभ दृष्टि इसके ऊपर नहीं आ रही है। और जो बृहस्पति देव हैं वो बैठे हैं 11वें भाव में, जो अपने आप में शुभ है, और उनका राशि परिवर्तन शुक्र से हो चुका है। तो यानी कि बृहस्पति देव भी राहु के साथ ही यहाँ पर गिने जाएंगे। यहाँ पर इनको दो दो शुभ ग्रह की बल प्रदान हो चुका है।
इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत बहुत उत्तम कार्य किए हैं जो जगत जाहिर है, सबको पता है। इनको हम आयरन लेडी के नाम से पुकारते हैं। इसलिए राहु ने अपना वर्चस्व दिखाया है, अपना कमाल दिखाया है। इन चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं। अगली हम एक कुंडली एक खिलाड़ी की ओर ले लेते हैं, ताकि हमारा ये 100% श्योर हो जाए कि जब जब राहु इन स्थितियों में होता है तो हमें अपना फल देता है। ये इसमें राहु, ये मिल्खा सिंह की कुंडली है। मिल्खा सिंह के बारे में सब लोगों को मालूम है, एथलीट थे और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इनका राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है और यहां से इनका स्वामी बनता है मंगल, और मंगल को बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, अष्टम 10वें भाव में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, बलि है और इसको शुक्र देव देखते हैं। इनके ऊपर दो चीजों का फायदा होगा, एक तो शुभ दृष्टि आ गई है और इनका राशि से भी बलि हो गया है। इस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत उत्तम प्रदर्शन किया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और इसको अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं, समझाएं लोगों को कि भाई यदि हम गर्भधारण मुहूर्त करेंगे तो ऐसे बच्चे, ऐसे उत्तम बच्चे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे उत्तम बच्चे प्राप्त करेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट होकर भी हीरो बनेंगे, बड़े बड़े जगहों पे पहुंचेंगे, अच्छा अच्छा नाम रोशन करेंगे और हम हमारा जीवन, अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन भी सुखी हो जाएगा, उनका भी सुखी हो जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फिर आगे मिलेंगे।